for the mega season of the Indian Premier League here at Ray Sports Cricket. Today we will talk about one of the most successful franchises of this competition. जी हाँ, आज हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में. Probably the most consistent team of in the history of IPL. पहले तो उनका स्क्वाड देख लेते हैं. Look at their squad. I mean, this franchise is known for trusting their core players, trusting their core a lot. I mean, ये franchise में जो इनके जो trusted players हैं, they bank a lot on them. और इसलिए इस बार भी आपने देखा ही होगा कि रिटेंशन में ज़्यादा कोई सरप्राइजेस थे नहीं चेन्नई में. Obviously, ऋतुराज गायकवाड़, the new captain. Basically, I think this franchise is going through a transition period. Like MS Dhoni is now handing over, all the responsibilities to Rituraj. Obviously, official captain is Rituraj, but MS Dhoni is obviously the mentor and the big brother of this team. They call him the Thala. So, अगर आप इस फ्रेंचाइजी के बारे में देखें, मतलब उनके स्क्वाड के बारे में देखें, इसको स्क्वाड अगर देखें तो इट्स एन आइडियल स्क्वाड कंसीडरिंग द कंडीशंस विच दे विल हैव एट चेपॉक, वेयर जहाँ पर उनको 7 होम मैचेस खेलने हैं. और चेन्नई के लिए वो जो 7 होम मैचेस हैं वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ माना जाता है. अगर आप CSK के ट्रैक रिकॉर्ड को मतलब इफ़ यू कैन थिंक ऑफ देयर ट्रैक रिकॉर्ड, चेन्नई के विकेट उसमें आपको 240-250 के मैचेस नहीं होंगे. उसमें आपका मैच होगा 170-180 का. तो वैसे विकेट के लिए, क्योंकि वहाँ पर विकेट थोड़ा सा ग्रिप होता है, बॉल थोड़ा ज़्यादा स्पिन होता है, तो ऐसे कंडीशंस के लिए मुझे लग रहा है कि चेन्नई के पास आइडियल बॉलिंग अटैक है. लुक एट द स्पिन अटैक. आई मीन द ग्रैंड ओल्ड पेयर ऑफ जडेजा एंड अश्विन इज बैक इन चेन्नई कलर्स. एंड अश्विन को उन्होंने इस बार ऑक्शन में दे हैव रीपर्चेज्ड हिम. So it's a kind of a home return for Ravichandran Ashwin. But apart from that, they have Ravichandran Ashwin, they have Ravindra Jadeja, they have Noor Ahmed, whom they have banked a lot in the IPL auction. इसके अलावा भी अगर आप देखें, they have little bit of Rachin Ravindra who can come in and deliver a few overs in between if they need it. I think Rachin Ravindra को Chennai should give him a few overs in every game, especially on their home matches, क्योंकि Rachin Ravindra is a very underrated bowler I feel. Apart from that, अगर आप मुझसे पूछे चेन्नई में I think they have I think Shreyas Gopal भी हैं, तो spin department is very much sorted for them. Look at their pace attack. अगर उस विकेट पे थोड़ा सा पेस ज़्यादा, मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा पेस होगा, लेकिन उस विकेट के लिए कंडीशंस के लिए आइडियल बॉलर उनके पास है. उनके पास अंशुल कंबोज, जिनके ऊपर बहुत नज़र रहेगी इस बार, क्योंकि वो बहुत अच्छा डोमेस्टिक सीजन खेल के वो आए हैं. उसके पास है सैम करन, मुकेश चौधरी, खलील अहमद इज़ अ वेरी गुड बॉलर इन द IPL सर्किट. और मुझे लग रहा है कि चेन्नई इज़ वेल सॉर्टेड. चेन्नई दे आर वेल सॉर्टेड. आई थिंक दीपक चहर की कमी खलेगी, लेकिन उसमें मुकेश चौधरी कैन प्ले दैट रोल विद द न्यू बॉल. बट मोर और लेस Chennai seems like well sorted with their bowling attack. But I'll talk about their batting now. Look at the top 3 of this Chennai CSK lineup. Possible top 3. That will be Rituraj Gaikwad opening the innings with Devon Conway and Rachin Ravindra at number 3. Last season they faced the dilemma क्योंकि वहाँ पर डैरेल मिचेल भी थे मिडिल ओवर में. So कॉनवे और रविंद्रा के बीच उनको एक प्लेयर को चुनना होता था, लेकिन इस बार वो दिक्कत उनके पास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव आई थिंक दे कैन चूज बोथ ऑफ देम बिकॉज देयर इज नो डैरेल मिचेल इन देयर लाइनअप. सो उसके बाद 4 नंबर पे ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि शिवम दुबे को खिलाया जाएगा. शिवम दुबे ने जिस तरीके से जो रोल उनका था कि मिडिल ओवर में आके एग्रेसर का रोल, उसके लिए आइडियल है शिवम दुबे. उसके बाद अगर आप CSK फ्रेंचाइजी को, अगर आप मुझे बोले कि एक क्रिटिसिज्म, आपको इस फ्रेंचाइजी के बारे में आपका कोई अगर क्रिटिसिज्म है, मेरा एक क्रिटिसिज्म इस फ्रेंचाइजी के बारे में है कि आई थिंक they put Ravindra Jadeja a bit too low in their batting lineup. I think Ravindra Jadeja is kind of a player, he needs, especially at this stage of his career, he needs a few more deliveries before he can bat at his full flow. So Ravindra Jadeja को मुझे लग रहा है CSK को थोड़ा सा ऊपर भेजना चाहिए. अगर आप इस बार के CSK का लाइनअप देखेंगे
so they miss probably an overseas power hitter इन द मिडिल ऑर्डर. तो रविंद्र जडेजा को आप जो है नंबर 5 पे भेज सकते हो. मेरे हिसाब से इस चेन्नई टीम में रविंद्र जडेजा इज आइडियली सूटेड टू बैट एट नंबर 5. ओवरसीज पावर हिटर की कमी चेन्नई को खलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्पेशली व्हेन दे ट्रैवल आउट ऑफ चेन्नई, व्हेन दे प्ले एट दिस बिगर वेन्यूज where the wickets are more high scoring, like the Eden Gardens, like Ahmedabad. वैसे कंडीशंस में ना आपको एक ओवरसीज पावर हिटर, एक मिडिल ओवर में पावर हिटर की कमी शायद खल सकती है. A lot will depend on how the position where MS धोनी will bat, क्योंकि ये बहुत इस चेन्नई टीम के लिए एक ये कभी कभी डायलेमा भी हो जाता है. लेकिन MS धोनी एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर आई डोंट थिंक ही विल बैट एट नंबर 6 और नंबर 7. आई थिंक उनके लिए वो जो फिनिशर वाला रोल है, जो 18th 19th 20th ओवर में आके जो वो 10-12 बॉल खेलते हैं, आई थिंक ही विल डू दैट रोल ओनली. आई डोंट थिंक ही विल बैट अप द ऑर्डर. बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चेन्नई के बैटिंग में इस बार अगर टॉप ऑर्डर में ज़्यादा थोड़ा सा उनका दिक्कत हुआ तो आई मीन मुझे मेरा ये मानना है कि हाई स्कोरिंग वेन्यूज़ में थोड़ा सा चेन्नई टीम फंस सकती है, क्योंकि उनके पास एक शायद पावर हिटर की कमी है. बट यू नेवर नो रविंद्र जडेजा कैन डू दैट रोल, एंड शिवम दुबे विद ऑल हिज पोटेंशियल कैन बी ग्रूम्ड फॉर दैट रोल. बट उनके चेन्नई के पास अगर आप बैटिंग के बारे में बोले तो उनका टॉप 3 बहुत सॉलिड टॉप 3. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल टॉप 3s इन दिस एंटायर IPL. सो there are obviously some strength and weaknesses. आप जब ऑक्शन में जाते हो आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो. बट अगेन आई थिंक विद देयर बजट, और चेन्नई ने बहुत सारे रिटेंशन भी किए थे, बट आई थिंक विद देयर बजट आई थिंक दे हैव डन ए फेयर जॉब. सो देख लेते हैं चेन्नई के लाइकली 11 के बारे में. लाइकली 11 क्या होगा? मेरे हिसाब से ये होगा चेन्नई का लाइकली 11, जो शायद आपको फर्स्ट चॉइस 11. आप उसके बाद एज वी हेड टुवर्ड्स इन द डीप इन द टूर्नामेंट थोड़ा से तो इधर उधर के चेंजेस होंगे. बट अगेन चेन्नई फॉर मी इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट sought after, will be one of the most sought after team in this IPL. मतलब team will be the team to beat, और मेरे लिए तो definitely one of the playoff contenders. So keep watching Race Sports and Race Sports Cricket, and this is Sandeepan Banerjee. We will keep continuing our coverage of the Indian Premier League and and beyond. Thank you.